नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर बाइनेंस हैक हो गया, सर बाइनेंस ने डिपॉजिट विड्रॉल बंद कर दिया, सर अब क्या होगा, हमारा फंड क्या खत्म या डूब गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो डिटेल में बात करते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आज का यही हॉट टॉपिक है कि सर ये बाइनेंस के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई कि मार्केट भी नीचे आ गया। बीटीसी आपका $1000 नीचे आया, उसके बाद फिर से उसने रिकवर किया है, यानी 27,300 के आसपास तक बीटीसी चला गया। तो ये क्यों गया, क्योंकि ये सारे मार्केट में अचानक से पैनिक आया, और वो पैनिक था बाइनेंस की तरफ से कि बाइनेंस ने अचानक से डिपॉजिट विड्रॉल सब बंद कर दिया और आपका जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसको भी एक तरह से सस्पेंड कर दिया टेम्परेरी तौर पर। तो ये क्यों किया, क्योंकि एक बग जो है कहीं ना कहीं प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा था या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम सिस्टम में क्रिएट कर रहा था, इसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। लेकिन वही है ना, पैनिक आ जाता है मार्केट में तुरंत, और वो भी बाइनेंस के साथ ये प्रॉब्लम हो तो देखिए फिर कहने ही क्या, और तो प्रॉब्लम आनी थी और वही हुआ, और उसकी वजह से मार्केट में ये सब पैनिक हुआ जो चल रहा है अभी भी। अब क्या हो रहा है, किसी का तो ये कह रहे हैं हमारा ओपन हो रहा है लेकिन उसमें कुछ और प्राइस वहीं का वहीं है, कुछ अप डाउन हो नहीं रहा, कुछ कह रहे हैं कि सर हमारा विड्रॉ नहीं हो रहा, कुछ कह रहे हैं हमारा डिपॉजिट नहीं हो रहा, और स्पॉट तो फिलहाल बिल्कुल ही बंद है। तो अब मैं तो यहाँ यही कहना चाहूंगा, देखिए डरने की या वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन टेक्निकल चीजें हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशन भी होगा। अभी एक कितना ज़्यादा मुझे लगता है 37-35 मिनट ही हुए हैं, तभी सीजे बाइनेंस का एक ट्वीट और आया है। उन्होंने कहा देखिए थोड़ा सा ये हो सकता है लंबा टाइम हो जाए, क्योंकि जिसको हम सोच रहे थे कि इसको 40 से 45 मिनट में या 50 मिनट में इसको हम सॉल्व कर देंगे, वो हो सकता है मे बी उसको हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी थोड़ा सा हो सकता है। और जैसे ही ये सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ एज यूजुअल जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ और वो भी बोला है कि भाई आपका फंड सेफ है, नो प्रॉब्लम, इसमें ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए साहब, पैसे का मामला है, बाइनेंस है, बाइनेंस में कुछ हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल अमेरिका आप देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज एक नया ड्रामा करता है, रोज एक नई मुसीबत करता है। वो कहते हैं कि हाथ धो के पीछे पड़ना, तो वो वाली कंडीशन कहीं ना कहीं चल रही है अभी। और इस मार्केट में आजकल सिवाय पैनिक के और कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका ने तो ये कर रखा है कि उसके बैंक अपने कोलैप्स कर रहे हैं, तो वो हाथ धो के पड़ गया है पीछे क्रिप्टो के, कि क्रिप्टो की वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए साहब, अब आप अपनी चीज संभाल नहीं पा रहे और ब्लेम खामखा क्रिप्टो को कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन चलिए वो एक मैटर अलग है। फिलहाल जो सबसे हॉट टॉपिक है वो वही है कि साहब बाइनेंस के साथ ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी और ये कब सॉल्व होगी। तो देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप यहां पर जो है टेंशन ना लें, टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए जो होगा वो तो होगा, उसे ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। ये तो बाइनेंस की टीम लगी हुई है, और जैसे ही होगा बहुत जल्दी इसको सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि देखिए नंबर 1 एक्सचेंज है, और उसके साथ अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्रिएट होगी, तो उसको उनको जल्द से जल्द सॉल्व भी करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल चीज़ों में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ मार्केट वोलेटाइल जरूर होगा, क्योंकि फड चीज है ना, एक FUD, ये बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है हर एक चीज में। तो यहां पर आप थोड़ा सा बस तसल्ली रखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन यहां आप ये जो अप एंड डाउन होगा इसमें थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि यहां पर एक चीज तो हो गई, जो ट्रेड बीच में मान लीजिए स्पॉट पे फंस गई, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाएंगी। और अगर फ्यूचर में भी कोई मान लीजिए फ्यूचर ट्रेड में भी कोई दिक्कत आई, इस तरीके की उन्होंने अगर मान लीजिए विड्रॉ बंद किया या सस्पेंड किया, या और कोई दिक्कत आई, या मान लीजिए इस बग ने प्राइस को ही कहीं कुछ ग्लिच कर दिया, अप एंड डाउन कर दिया, तो आपके सारे के सारे ट्रेड एक तरह से गड़बड़ा जा सकते हैं। तो आप यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहें, जब तक पूरी तरीके से, मैं तो यहां पर आपको यही एडवाइस दूंगा कि जब तक पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, बाइनेंस इसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर देते, तब तक आप किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड ना लें, और ना ही कोई डिपॉजिट करने की ज्यादा उतावलापन दिखाएं। कि वो भी होता है ना कि हम जबरदस्ती जब वैसे उतावलापन नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसे उसमें ज्यादा उतावलापन दिखाते हैं, तो आप कोई भी डिपॉजिट फिलहाल बाइनेंस पर भी ना करें। जो है जैसा है उसको पहले क्लियर होने दीजिए कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है। कहा तो यही जा रहा है कि ये बग की वजह से ये सारा सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, और वही चीज को हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी ये समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कंफर्मेशन जब तक नहीं होता, तब तक मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप कोई भी ट्रेड ना लें किसी भी तरह की, यहां तक कि आप कोई भी डिपॉजिट तक भी ना करें। पहले बाइनेंस को क्लियर करने दीजिए हर तरीके से,
उसको थोड़ा सा घंटे 2 घंटे और चलने दीजिए। कहीं बाई चांस, भाई कई बार होता है कि हमने मान लीजिए अभी कोई चीज़ ठीक की और उसके तुरंत बाद ही फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप 2-4 घंटे उसको और चलने दीजिए, उसके बाद ही आप कोई अपना ट्रेड लें या डिपॉजिट करें, जो भी करें उसके बाद ही करें। खामखा बीच में कहीं आपका पैसा फंस गया तो देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत आपको ही आएगी। तो ये तो था बाइनेंस से, जो जहां तक मुझे पता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन मुझे वही लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ें कई बार हो जाती हैं। तो हैक होना, जो आप कहा जा रहा है ना कि सर हैक हो गया क्या, या डिपॉजिट और विड्रॉल इन्होंने बंद कर दिया है तो क्या कुछ अंदर खाने कुछ गड़बड़ चल रही है, तो देखिए साहब अब अंदर क्या हो रहा है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हमें भी वही पता चलेगा जो चीज़ें बाइनेंस कुछ क्लियर करेगा या बाइनेंस कुछ बोलेगा। अब अंदर क्या हो रहा है ये तो भाई साहब देखो कोई नहीं बता सकता। फिलहाल जो चीज़ें इन्होंने कमेंट में बोली हैं, ट्विटर पे आके बोली हैं, वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि भाई एक बग ग्लिच है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो में भी बहुत जल्दी ये सॉल्व हो भी जाएगी। यहाँ पर एक अपडेट और मैं आपको देना चाहूँगा, ब्लॉकटोपिया में उसका एक अपना वॉलेट जो है उन्होंने अपना लॉन्च किया है। तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उनकी टीम ने कुछ अच्छा किया। भाई उनका अपना वॉलेट होगा तो कहीं ना कहीं आपको स्टेकिंग और रिवार्ड्स वगैरह में बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरा देखिए, आप दूसरे का किसी का वॉलेट यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आता ही उस चीज़ का। अब यहाँ क्या है, ब्लॉकटोपिया का अपना एक अपना वॉलेट होगा तो सेफ एंड सिक्योर वाली बात आ जाएगी। दूसरा आपका स्टेकिंग में भी बहुत ही ईजिली हो जाएगा मामला। तो ये था एक ब्लॉकटोपिया से अपडेट। लेकिन यहाँ ये कहो कि प्राइस में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क आने वाला है तो वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ देखिए ब्लॉकटोपिया के प्राइस में इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर या फर्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ ये मार्केट में आप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जरूर आ जाएगी ये बाइनेंस की वजह से, क्योंकि बीटीसी का रंग जरूर देखने को मिला, पूरा $1000 नीचे आया। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो सीजे बाइनेंस का ये ट्वीट आएगा, भाई थोड़ा सा हम इसको जो है जल्दी करने की कोशिश करके नहीं हो पाए लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से फिर से थोड़ा सा मार्केट आपका दोबारा से रिवर्स हो गया, यानी फिर से 27,900 के आसपास आपका बीटीसी चला गया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में अचानक से ये देखिए एक न्यूज आई, मार्केट धड़ाम से नीचे आया। $1000 बीटीसी गिर जाना छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा शांति रखिए और कोई भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ट्रेड या डिपॉजिट करने की कोशिश मत कीजिए। पहले पूरी तरीके से कन्फर्म हो जाइए, कन्फर्म करने दीजिए सीजे बाइनेंस और बाइनेंस को, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। तो ये था अभी तक का एक छोटा सा अपडेट बाइनेंस को लेकर, जो आपने बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया, क्योंकि कमेंट में भी यही है, टेलीग्राम पर भी यही है, सब बाइनेंस बाइनेंस चल रहा है और केवल चल रहा है बाइनेंस हैक हो गया। नहीं, हैक वाली चीज़ तो अभी तक कहीं भी नहीं है और ना ही किसी ने ऐसी कोई डिक्लेयर बात बोली है, ना बाइनेंस ने ना सीजे बाइनेंस ने, तो हम उस चीज़ को भी कैसे मान लें। लेकिन जो भी होगा और आगे अपडेट करेंगे जैसा भी निकल के आता है। तो आप अपडेट रहिए, बाकी सतर्क रहिए, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा। आप कोई भी उतावलापन न दिखाएं, थोड़ा सा अलर्ट जरूर है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।